नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास मेहनती इंसान था। सुबह सूरज निकलते ही वह अपनी छोटी नाव लेकर नदी की ओर निकल जाता और देर शाम तक मछलियां पकड़ता। उन मछलियों को बेचकर ही उसका परिवार गुजर बसर करता था। लेकिन एक दिन कुछ अलग ही हुआ, मानो बरसात ने कसम खा ली हो कि रुकना ही नहीं है। बारिश लगातार दिन रात बरसती रही और पूरा गांव बारिश में डूब गया। सुनते हो जी, ये बारिश तो थम ही नहीं रही। हमारे घर में पानी भर रहा है। अब हम क्या करें? हाँ लक्ष्मी, अगर ऐसे ही रहा तो हम घर के साथ साथ पानी में डूब जाएंगे। दिन बीतते गए। बारिश ने मानो गांव को निगल लिया। कई घर गिर गए। कुछ ही दिनों में रामदास का छोटा मिट्टी का घर भी ढह गया। उनका छोटा सा आशियाना पल भर में खंडहर बन गया। अब उनके पास सिर्फ एक पुरानी नाव बची थी जिसे रामदास रोज मछली पकड़ने ले जाता था। मजबूरी में उसी नाव को उन्होंने अपना घर बना लिया। मत डरो बेटा, ये नाव ही अब हमारा घर है। जब तक बारिश थमेगी नहीं, हम इसी पर रहेंगे। भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे जी? लक्ष्मी, सब कुछ चला गया पर परिवार साथ है ना, यही सबसे बड़ी दौलत है। बाकी सब भगवान की मर्जी है। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। एक रात नदी का बहाव इतना तेज हुआ कि नाव धारा के साथ बहने लगी। ये देख सभी लोग डर गए। अम्मा, ये नाव कहीं डूब तो नहीं जाएगी ना? नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी हैं ना, कुछ नहीं होगा। रामदास आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, अब तू ही हमारी नया पार करना। रात लंबी थी। नाव तेज बहाव के साथ बहती रही, पर धीरे धीरे रात बीत गई। अगली सुबह जब रामदास ने वहां का नजारा देखा तो हैरान हो गया। वे किसी अनजानी नदी में आ पहुंचे थे। उस नदी का पानी साधारण पानी जैसा नहीं था। वह सुनहरी चमक से दमक रहा था। लहरें मानो सोने की रेखाएं खींच रही हों। अरे, ये कैसी नदी है? मैंने तो कभी ऐसी नदी नहीं देखा। लक्ष्मी भी आश्चर्यचकित थी। हाँ जी, ये जगह हमारी नदी जैसी नहीं लगती। लगता है हम किसी अनजानी जगह पर आ गए हैं। अभी वे इस रहस्यमयी जगह को समझ ही रहे थे कि अचानक पानी से एक चमकदार चीज बाहर निकली। वो एक बड़ी और चमचमाती जादुई मछली थी। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। हे भगवान, ये कैसी मछली है? इसे हाथ मत लगाना जी, ये साधारण मछली नहीं लगती। उस मछली की चमक इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई सोने की मूर्ति पानी में तैर रही हो। रामदास का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे लगा कि ये शायद कोई सपना है। हे भगवान, ये कैसी मछली है? मैंने ऐसी मछली अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसे हाथ मत लगाना जी, ये साधारण मछली नहीं है। कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। तभी वो मछली उनसे बोली, डरिए मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं इस नदी की रक्षक आत्मा हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा दुख देख रही थी। रामदास हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह मछली को प्रणाम करते हुए बोला, हे देवी स्वरूप मछली, आप कौन हैं? और मेरे जैसे गरीब आदमी पर आपकी नजर क्यों पड़ी? मछली मुस्कुराई और बोली, मैं इस नदी की आत्मा हूँ। जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, कभी किसी का हक नहीं छीनते और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, मैं उन्हें वरदान देती हूँ। तुम भी ऐसे ही इंसान हो रामदास। वरदान? वो भी मेरे लिए? मैंने तो जीवन में सिर्फ मेहनत की है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। मछली ने अपने सुनहरे पंख लहराए और बोली, यही सबसे बड़ा काम है। तुमने कभी चोरी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, अपने परिवार को भूखा रहकर भी सही रास्ते पर रखा। इसलिए ये लो एक जादुई मोती।
इतना कहकर मछली ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से एक चमचमाता हुआ नीला सुनहरा मोती बाहर आया। मछली ने मोती को रामदास के हाथों में रख दिया। रामदास भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हे देवी, आपने हमें जीवन दान दिया। मैं कसम खाता हूं कि इस मोती का उपयोग केवल नेक कामों के लिए ही करूंगा, कभी लालच में नहीं पड़ूंगा। अब हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आपने हमें नई जिंदगी दी है। याद रखना, यह मोती सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत पर काम करेगा। जब भी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, ये तुम्हें भोजन और सुख देगा। लेकिन अगर तुमने इसमें लालच दिखाया या गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो इसकी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हे नदी माता, मैं वचन देता हूं कि इस वरदान का इस्तेमाल सिर्फ भलाई और जरूरत के लिए ही करूंगा। याद रखना, असली ताकत दया और सच्चाई में है। इतना कहकर वह पानी की गहराई में गायब हो गई और फिर से बारिश हुई। रामदास का परिवार पहली बार कई दिनों बाद उम्मीद से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वो जानते थे कि अब शायद उनकी जिंदगी बदलने वाली है। रात भर रामदास उस चमचमाते मोती को अपने हाथों में लेकर देखता रहा। मोती से पीला हल्की रोशनी निकल रही थी। अम्मा, ये मोती बहुत सुंदर है। क्या ये हमें खाना देगा? हाँ बेटा, ये मोती हमारी मदद करेगा। सुबह होते ही रामदास ने तय किया कि सबसे पहले बच्चों के लिए खाना मांगा जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से सब भूखे थे। उसने मोती को दोनों हथेलियों में लिया और मन ही मन बोला, हे जादुई मोती, मेरे बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करो। जैसे ही उसने यह कहा, नाव के कोने से एक मंद प्रकाश फैलने लगा और देखते ही देखते वहां एक बड़ी थाली आ गई। थाली में गर्मागर्म भोजन था। ताज़ा रोटियां, भाप उठता चावल, दाल की खुशबू और सब्जी। साथ ही बच्चों के लिए मीठे लड्डू भी रखे थे। लक्ष्मी ने आंखें फाड़कर देखा। ये तो सचमुच चमत्कार है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। परिवार ने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। रामदास, देखो भगवान ने कैसे हमारी सुन ली। सचमुच इस मोती ने हमें जीवन दान दिया है। हाँ लक्ष्मी, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। इस वरदान का सही इस्तेमाल करना होगा। लालच करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही दिनों बाद बादल हटे और आसमान साफ हुआ। नदी का जलस्तर थोड़ा घटा तो नाव किनारे लग गई। घर तो टूट चुका है, अब बच्चों को कहाँ रखूं? नाव में हमेशा नहीं रहा जा सकता है। उसने मोती को उठाया और मन ही मन कहा, हे जादुई मोती, हमें एक घर दो ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रह सके। जैसे ही उसने कहा, सामने एक सुंदर घर खड़ा हो गया। अरे, ये तो बहुत बड़ा और सुंदर घर है। अब हमें नाव में नहीं सोना पड़ेगा। ये तो सपनों जैसा घर है जी। हम गरीबों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हाँ लक्ष्मी, लेकिन हमें याद रखना है कि यह वरदान सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि औरों की मदद के लिए भी है। गांव के लोग धीरे धीरे रामदास के घर के पास इकट्ठा होने लगे। वे सब बाढ़ से परेशान थे। कई परिवारों के पास खाने को अनाज नहीं था। कईयों के घर टूट गए थे। रामदास भाई, हमारे घर भी बाढ़ में डूब गए। हमारे पास अनाज नहीं है, बच्चे भूखे हैं। तुम्हारे पास जरूर कोई खजाना है जो अचानक तुम्हें इतना सब मिल गया। अगर हो सके तो हमारी मदद करो। रामदास ने तुरंत मोती को उठाया और प्रार्थना की, हे जादुई मोती, गांव वालों के लिए बहुत सारा अनाज दे दो। तभी घर के आंगन में ढेरों बोरियां अनाज से भरकर प्रकट हो गईं। रामदास ने गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। भाइयों, ये भगवान दिया है, इसे अपने बच्चों को खिलाओ। सुख अकेले में अधूरा है, सबके साथ मिलकर ही पूरा होता है। रामदास भाई, तुमने हमें भूख से बचाया है। हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तुम सच्चे इंसान हो। तुम्हारे जैसे दिल वाले लोग ही भगवान के प्यारे होते हैं। उस दिन से गांव वालों के दिल में रामदास की एक अलग ही जगह बन गई।
लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजर हमेशा दूसरों की खुशी और दौलत पर लगी रहती है। रामदास के गांव में भी ऐसे दो आदमी थे, रघु और भोला। दोनों बचपन से ही आलसी और लालची थे। जब उन्होंने देखा कि बाढ़ के बाद सब लोग परेशान थे, लेकिन रामदास का घर न केवल सुरक्षित है बल्कि औरों को भी मदद दे रहा है, तो उनके दिल में ईर्ष्या की आग जल उठी। भोला, ये देख रहा है? सब लोग भूखे प्यासे थे और रामदास अचानक गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसके पास जरूर कोई खजाना है। हाँ रघु, मैंने भी देखा है। उसके घर में अनाज की बोरियां ऐसे आ जाती हैं जैसे हवा से गिर पड़ी हो। कुछ तो राज है इसके पीछे। मुझे लगता है उसके पास कोई जादुई चीज है। अगर हम उसे हासिल कर लें तो गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएंगे। दोनों ने कई दिनों तक रामदास पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि हर बार जब रामदास अपने आंगन में बैठकर उस चमकते मोती को उठाता है और कुछ बोलता है, तभी घर में अजीब चमत्कार होता है। कभी खाना, कभी अनाज की बोरियां, कभी औजार, सब उसी मोती से निकलता था। देखा रघु, मैंने कहा था ना, वही मोती जादुई है। अगर हमें वो मोती मिल जाए तो सारा गांव हमारे आगे झुकेगा। हाँ भोला, अब वक्त आ गया है। आज रात हम उसके घर में घुसेंगे और वो मोती चुरा लेंगे। रात के समय जब सब लोग सो चुके थे, तभी वे दोनों रामदास के घर पहुंचे। मोती पास की छोटी अलमारी में रखा था, जिससे पीला रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी। वो रहा मोती, बस उसे उठा लो और जल्दी भाग चलो। रघु ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। जैसे ही उसने मोती को छुआ, अचानक घर के भीतर तेज रोशनी फैल गई। मोती की चमक इतनी तेज हो गई कि दोनों की आंखें चौंधिया गईं। रोशनी के बीच से एक आवाज गूंजी, लालचियों, भूख मेहनत से मिटती है, चोरी से नहीं। तुम्हें इस शक्ति का हक नहीं है। ये क्या हो रहा है रघु? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोती से एक तेज लहर निकली और दोनों को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। रामदास भी शोर सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि रघु और भोला जमीन पर पड़े हैं। लालच इंसान को अंधा बना देता है। काश ये लोग समझ पाते कि मेहनत से ही असली सुख मिलता है। लक्ष्मी भी बाहर आ गई और बोली, हाँ, हमें हमेशा याद रखना होगा कि असली ताकत भलाई में है। लालच से सिर्फ बर्बादी मिलती है। गांव वाले भी शोर सुनकर वहां आ गए। जब उन्होंने सुना कि रघु और भोला मोती चुराने आए थे, तो सबने उन्हें डांटा। शर्म नहीं आई तुम्हें? जो रामदास सबकी मदद कर रहा है, तुम उसी का अनादर कर रहे हो। भगवान ने भी तुम्हें सजा दी है। अब अगर कभी गांव में देखा गया तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। रघु और भोला चुपचाप सिर झुकाकर वहां से भाग गए। उनका लालच उन्हें और भी नीचा दिखा गया। गांव के लोग अब और भी ज्यादा रामदास का सम्मान करने लगे। वे जानते थे कि रामदास के पास शक्ति तो है, पर वह उसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करता है। रामदास बेटा, तूने साबित कर दिया कि दौलत बांटने से बढ़ती है और चोरी से घटती है। गांव तुझ पर गर्व करता है। ये सब भगवान और उस जादुई मछली की कृपा है। मैं तो सिर्फ उनका साधन हूं। एक सुबह रामदास नदी पर मछली पकड़ने गया। पानी बिल्कुल शांत था। उसने जाल डाला और आसमान की ओर देखा। अचानक पानी में हलचल हुई। वही जादुई मछली जिसने उसे मोती दिया था, फिर सामने आ गई। रामदास, मैं देख रही हूँ कि तूने मोती का सही इस्तेमाल किया है। तूने लालच नहीं किया, सबकी मदद की। ऐसे इंसान ही सच्चे धन्य होते हैं। माँ, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। अगर आप मुझे बचपन की तरह भूखा प्यासा देखना चाहती, तो शायद मैं अब तक मिट गया होता। आपने जो दिया, मैंने बस बांटा है। तेरा दिल साफ है, इसलिए तेरे हाथों में ये वरदान सुरक्षित है। पर याद रखना, हर चीज का एक अंत होता है। ये मोती हमेशा तेरे पास नहीं रहेगा। जिस दिन तू इसका लालच करेगा, उस दिन ये मोती तेरे हाथों से फिसल जाएगा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं कभी इसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा।
मछली ने आशीर्वाद दिया और फिर से पानी की गहराई में विलीन हो गई।